भी नहीं करते और लाइक तो बिल्कुल ही ख़त्म। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करने में क्या ही है और सब्सक्राइब करने में क्या ही है। इसमें आपको आई थिंक कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, सब्सक्राइब करने से आपका एक सब्सक्राइबर वो बढ़ जाएगा बस एक चैनल और, बट ये दूसरों के लिए तो हेल्पफुल होता है ना। सो आई होप इफ़ यू ओके समझदार हुआ। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है डिसमिस करना किसी को जॉब से, टेम्पररी या फिर परमानेंटली। हम दोनों के लिए हम ले ऑफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टेम्पररी या फिर परमानेंटली। एग्जाम्पल दिया, मैनी वर्कर्स वर लेड ऑफ ड्यू टू द रिसेशन। बहुत सारे मंदी कारण, मतलब कि जब महंगाई बढ़ जाती है तो मंदी कारण ना बहुत सारे कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया, ठीक है। और जब जो अर्थव्यवस्था होती है धीमी हो जाती है, मतलब कि क्या होता है ना कि कभी कभी मतलब एक ऐसे फेज आता है जब हमारी सारी अर्थव्यवस्था, सारे व्यापार, सारे रोजगार सभी में मतलब कमी आने लगती है, गिरावट आने लगती है, तो उसको बोलते हैं रिसेशन, ठीक है, मंदी। ओके, नेक्स्ट हमारा है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है जब हम किसी की देखभाल करते हैं, ठीक है, किसी जाने के बाद हम उनके पीछे देखभाल कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं लुक आफ्टर। जैसे कि एग्जांपल है, शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर। वो अपने छोटे भाई की देखभाल करती है। क्लियर? शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर। प्लीज़ लुक आफ्टर माई प्लांट्स वाइल आई एम ऑन वैकेशन। कृपया करके मेरी छुट्टी के दौरान मेरे पौधों की देखभाल करना। तो हम किसी को बोल रहे हैं प्लीज़ लुक आफ्टर माई प्लांट्स वाइल आई एम ऑन वैकेशन, ठीक है। तो इसे ध्यान रखने हम बोलते हैं कि लुक आफ्टर। नेक्स्ट इज लुक इनटू। लुक इनटू मतलब होता है जब हम जांच करते हैं, किसी चीज़ की एग्जामिन करते हैं। वैसे लुक के साथ इनटू नहीं यूज़ होता, बट अगर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वहाँ पर हम लुक के साथ इनटू यूज़ करते हैं। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस। पुलिस क्या कर रही है? मामले की जांच कर रही है, ठीक है। आप यूज़ करिए लुकिंग इनटू, कि वो एग्जामिन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रही है। आई विल लुक इनटू द इश्यू एंड गेट बैक टू यू। मैं इस समस्या की जांच करूँगा और वापस तुम्हें बताऊँगा, ठीक है। तो इस तरह हम यूज़ करते हैं लुक इनटू। नेक्स्ट इज लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब है जब हम किसी चीज़ की सर्च कर रहे होते हैं, हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं ना, कोई भूल गए रख कर, तो हम ढूंढ रहे इसके। मैं अपनी ग्लासेस ढूंढती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई ग्लासेस। मैं अपने चश्मा को ढूंढ रही हूँ, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लुक फॉर। एग्जाम्पल एक और ले तो हम बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़। शी इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब इन दिल्ली। वो अपनी नौकरी तलाश कर रही है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं लुक फॉर, ठीक है। कुछ चीज़ ढूंढना, किसी की तलाश करना, नौकरी पर ढूंढना, ठीक है, तो ये सब लुक फॉर। नेक्स्ट इज लुक फॉरवर्ड टू। इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज़ से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं अंदर से, ठीक है। टू एंटिसिपेट समथिंग विद प्लेजर। उत्साह को प्रतीक्षा करना किसी चीज़ की। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक था, तो उसको हम बोलेंगे लुक फॉरवर्ड। एक और एग्जांपल ले, अब तो हम बोल सकते हैं शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हर बर्थडे। वह अपने जन्मदिन का उत्साह से इंतजार कर रही है। शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हर बर्थडे। ओके, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज। हम छुट्टियों का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उससे यूज़ करते हैं लुक फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज लुक आउट। लुक आउट का होता है अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि थोड़ा ध्यान रखो, संभल कर चलो, तो हम बोलते हैं लुक आउट। टू बी केयरफुल एंड वॉचफुल। एग्जाम्पल दिया हुआ है लुक आउट देयर इज़ अ कार कमिंग। हम बोले सावधान, एक कार आ रही है, ठीक है। लुक आउट देयर इज़ अ कार कमिंग। हम बोल सकते हैं यू शुड लुक आउट फॉर पिक पॉकेट्स इन क्राउडेड एरियाज। आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पर जो जेब कतरे होते हैं, जो पिक पॉकेट होते हैं, उनसे आपको सावधान रहना चाहिए, ठीक है। यू शुड लुक आउट फॉर पिक पॉकेट्स इन क्राउडेड एरियाज। ये भीड़ भाड़ इलाके में पता ही लगता कब किसने हाथ साफ कर लिया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लुक आउट। नेक्स्ट इज लुक डाउन ऑन। लुक डाउन मतलब होता है किसी को नीचे मतलब किसी को अपने से कमज़ोर समझ रहे हैं, या किसी को इन्फीरियर समझ रहे हैं, तुच्छ समझ रहे हैं, ठीक है। लुक डाउन, हम नीचे देखते हैं ना, तो हम नीचे किसी मतलब ये ऐसे भी गलत सेंस में यूज़ होता है कि किसी को मतलब कुछ भी ना समझना, ठीक है। शी लुक्स डाउन ऑन पुअर पीपल।
वह गरीब लोगों को तुच्छ समझती है, मतलब उनको बेफालतू समझती है, बेकार समझती है किसी चीज़ को, तो उसको हम बोलते हैं लुक डाउन। एक और एग्जाम्पल है, अगर हम शी लुक डाउन ऑन पीपल हु डोंट स्पीक इंग्लिश, वह उन लोगों को बेकार समझती है, तुच्छ समझती है जिसको इंग्लिश नहीं आती, जिसको अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है। शी लुक्स डाउन ऑन पीपल हु डोंट स्पीक इंग्लिश। शी लुक डाउन ऑन हिज क्लासमेट बिकॉज ही गॉट बेटर ग्रेड्स, ठीक है। तो शी लुक डाउन ऑन हिज क्लासमेट्स बिकॉज ही गॉट बेटर ग्रेड्स, तो वो अपने दोस्तों जिसके अच्छे नंबर आए ना उसको तुच्छ समझते हैं, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं लुक डाउन, उसको बेकार समझना, मतलब नीचे समझना, ये गंदा है, चीटिंग करके लाया हुआ, कुछ भी समझना, ठीक है। तो इस तरह बोलते हैं हम लुक डाउन। नेक्स्ट इज लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है टू डिसअपॉइंट समवन, किसी को निराश करना, अपना कुछ वैसे बोल दिया, कुछ कर, जिससे कि अगले वाले को वो हर्ट हो गया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लुक डाउन। जैसे कि एग्जाम्पल है, डोंट लेट योर पेरेंट्स लुक डाउन, तब भी अपने पेरेंट्स को लेट डाउन मतलब ना होने दो, ठीक है, अपने पेरेंट्स को भी निराश मत होने दो। मैंने लुक डाउन बोला क्या, सॉरी, मतलब लेट डाउन, ठीक है, अगर मैंने लुक डाउन बोल दिया हो तो। एक और एग्जाम्पल है, आई ट्रस्टेड यू डोंट लेट मी डाउन, ठीक है, मैं अभी तुम्हें भरोसा किया है तो मुझको निराश मत करना। आई ट्रस्टेड यू सो प्लीज़ डोंट लेट मी डाउन, ठीक है। शी फेल्ट लेट डाउन व्हेन नो वन केम टू हर बर्थडे पार्टी, उसको अपने जन्मदिन पर जब कोई नहीं आया तो उसे बहुत ज़्यादा निराशा हुई, तो इससे हम यूज़ करते हैं लेट डाउन। जब हम खुद के लिए भी बुरा कर रहे हो या फिर हम किसी और सामने बुरा फील करवा रहे हो, दोनों के लिए हम लेट डाउन यूज़ करते हैं। मैंने कि लास्ट में क्या बोला, शी फेल्ट लेट डाउन व्हेन नो वन केम टू हर बर्थडे पार्टी, क्लियर। तो इससे यूज़ करते हैं अपने लिए, और दूसरे के लिए हम यूज़ करते हैं जब से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट इज ले इनटू। ले इनटू का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज और अटैक समवन एंग्रली, किसी पर गुस्सा करना, हमला करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में क्रिटिसाइज करना, किसी बुराई कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो किसी पर गुस्सा निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ले इनटू। एग्जाम्पल, द कोच लेड इनटू द प्लेयर्स आफ्टर द लॉस, हार के बाद कोच ने क्या करा, खिलाड़ियों पर गुस्सा निकाला, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा, ठीक है, तो अपना फ्रस्ट्रेशन उन प्लेयर्स पर निकाल दिया, तो हम क्या बोलेंगे, ले इनटू। द कोच लेड इनटू द प्लेयर्स आफ्टर द लॉस, यहाँ पर ले की पास्ट फॉर्म यूज़ हुई है तो इसलिए मैंने लेड इनटू कहा है। जैसे कि ही लेड इनटू, जैसे कि ही लेड इनटू हिज ब्रदर फॉर ब्रेकिंग द फ़ोन, उसने फ़ोन तोड़ने के लिए अपने भाई पर गुस्सा किया, ठीक है, तो क्या करा उसने, गुस्सा किया, तो किस पे की उसके एग्जाम्पल हमने ये समझ लिया। फॉर एग्जाम्पल, ही लेड इनटू हिज ब्रदर, ही लेड इनटू हिज ब्रदर फॉर ब्रेकिंग द फोन, क्लियर। नेक्स्ट इज लैटिन। लैटिन का मतलब होता है कि किसी को अलाउ करना आने के लिए, अंदर आने के लिए, ठीक है। शी लेट्स द गेस्ट इन थ्रू द बैक डोर, उसने मेहमानों को पीछे दरवाजे से अंदर आने के लिए कहा, ठीक है, क्लियर। एक और एग्जाम्पल है हम, तो हम बोल सकते हैं, शी ओपन द डोर टू लेट मी इन, उसने दरवाज़ा खोला मुझे अंदर बुलाने के लिए, ठीक है। डोंट लेट द डॉग इन इट्स मडी आउटसाइड, कुत्ते को अंदर मत आने दीजिए क्योंकि इसने बाहर बहुत ही कीचड़ था तो उसके पैर खराब हो गए होंगे, तो क्या बोले हम, डोंट लेट द डॉग इन, ठीक है। डोंट लेट एनीवन इन विदाउट अ टिकट, किसी को भी टिकट के बिना अंदर नहीं आने दो, डोंट लेट एनीवन इन विदाउट अ टिकट, क्लियर। नेक्स्ट इज लाइटन अप। लाइटन अप का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजरेट ना करना, कम सीरियस लेना उसको, तो मतलब कि हाँ ये तो नॉर्मल चीज़ है, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं, लाइटन अप, इट जस्ट अ गेम, थोड़ा हल्के हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, गेम ही तो है, ठीक है, क्यों इतनी खमखा के टेंशन ले रहे हो, ठीक है। लाइटन अप, इट जस्ट एन एग्जाम, खुश रहो, आराम से जाओ, एग्जाम ही तो है, आराम से देखा हो, ठीक है, तो इस तरह हम बोलते हैं लाइटन अप। लुक अहेड। लुक अहेड का मतलब होता है अगर हम फ्यूचर की सोच रही है, आगे की सोच रही है कि मैं क्या करना है, आज हमारा कल में क्या प्लान करना है, कल में क्या पढ़ाई करना है, कल में क्या वीडियो बनानी है, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर लुकिंग एट अहेड, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, इट्स इम्पोर्टेंट टू लुक अहेड एंड प्लान, आगे देखकर योजना बनाना बहुत ज़रूरी है, क्लियर। एक और एग्जाम्पल है,
वी नीड टू लुक अहेड एंड प्रिपेयर फॉर पॉसिबल चैलेंजेस। हमको आगे देखना चाहिए और जितने चैलेंजेस आने वाले हैं उनका सोचना चाहिए कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। प्रिपेयर होना चाहिए, उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। वी नीड टू लुक अहेड एंड प्रिपेयर फॉर पॉसिबल चैलेंजेस। इट्स इम्पोर्टेंट टू लुक अहेड एंड सेव मनी फॉर इमरजेंसीज। तो हम क्या बोल रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि मैं आगे देखिए फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। इट्स इम्पोर्टेंट टू लुक अहेड एंड सेव मनी फॉर इमरजेंसीज, ठीक है। पैसों को बचाना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट इज लुकअप। लुकअप का मतलब होता है अगर हम किसी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, किसी सर्च कर रहे हैं, जानकारी ढूंढ रहे हैं, किसी तरह जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, लुकअप। एग्जाम्पल है आई लुक्ड द वर्ड इन द डिक्शनरी। मैंने जो वर्ड था उसको डिक्शनरी के अंदर सर्च किया, देखा, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं वी कैन लुक अप ट्रेन टाइमिंग ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। हम देख सकते हैं जो ट्रेन की टाइमिंग ट्रेन आने वाली आती है ना, तो हम क्या कर सर्च करते हैं क्योंकि इस टाइम आएगी, तो क्या करें हम, वी आर लुकिंग अप ट्रेन टाइमिंग ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। तो इससे हम यूज़ करते हैं लुकअप। नेक्स्ट इज लार्ज इट अप। लार्ज इट अप का मतलब होता है हैव अ गुड टाइम व्हेन इंटॉक्सिकेटेड। जब हम ड्रिंक कर लेते हैं तो हम बहुत सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, हम बस खुश होते हैं, तो उसका हम क्या बोलते हैं, लार्ज अप। तो आप उस फॉर्म में हम जब हम इंटॉक्सिकेट का मतलब नशे में हो तो उसको बोलते हैं लार्ज इट अप। दे आर लार्जिंग इट अप एट द पार्टी। वह पार्टी में जबरदस्त मस्ती कर रहे हैं, खासकर नशे में, ठीक है। दे आर लार्जिंग इट अप एट द पार्टी। तो मतलब कि नशे के अंदर है, उन्होंने ड्रिंक की हुई है इसलिए वे मस्ती कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लार्क अबाउट और लार्क अराउंड। इसका मतलब है कोई बिहेव करना बहुत ही सिली वे के अंदर। द किड्स वर लार्किंग अबाउट इन द क्लासरूम। बच्चे कक्षा में शरारत कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, उसका बोलते हैं लार्किंग आउट या लार्किंग अबाउट। स्टॉप लार्किंग अबाउट एंड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। ऐसे घूमना बंद करो, मस्ती मजाक करना बंद करो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। स्टॉप लार्किंग अबाउट एंड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। नेक्स्ट इज लैश डाउन। लैश डाउन के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है तेज़ बारिश होना, या फिर एक होता है कि रस्सी से बांधना किसी चीज़ को। दोनों का मतलब क्या पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है शी लैश डाउन द टेंट बिफोर द स्टॉर्म। उसने लैश डाउन करना मतलब क्या है, उसने उसको रस्सी से बांध दिया टेंट को, ताकि जो स्टॉर्म आए, क्या बोलते स्टॉर्म को, आंधी आए तो वो टेंट जो है वो उड़े ना, ठीक है। वी लैश डाउन द टेंट बिफोर द स्टॉर्म। या फिर हम बोल सकते हैं द वर्कर्स लैश डाउन द कार्गो ऑन द ट्रक। जो मतलब जो काम करने वाले थे वर्कर्स थे, उन्होंने क्या करा, लैश डाउन कर दिया, सिक्योर कर दिया, मतलब कि रस्से से बांध दिया जो कार्गो मतलब सामान को ट्रक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज लैच ऑन या लैच ऑन टू। ओके, गलत हो गया इस पर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, लैच ऑन, लैच ऑन टू। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड समथिंग आफ्टर टाइम, धीरे धीरे समझना। कोई चीज़ हो गई है बट उसको बहुत लेट समझ रहे हैं, तो बोलते हैं लैच ऑन, लैच ऑन टू। जैसे कि ही लैच्ड ऑन द कंसेप्ट क्विकली। उसने बहुत जल्दी वो अवधारणा समझ गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, अगर हम जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप कुछ कंसेप्ट बहुत जल्दी समझ जाते हो, तो क्या करते हो आप, लैच ऑन हो रहे हो उस पर, कंसेप्ट पर, ठीक है। जैसे कि शी लैच ऑन द न्यू ट्रेंड इन फैशन इमिडिएटली। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो न्यू ट्रेंड चलते रहते हैं ना उसको बहुत जल्दी समझ लेते हैं। इसका एक और मतलब होता है, इसका मतलब होता है, शायद मैं लिखा हुआ कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत जल्दी कनेक्ट कर पा रहे हैं खुद से, या रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि दे लैच्ड ऑन टू द न्यू ट्रेंड क्विकली। उस जो नया ट्रेंड है उसे जल्दी अपनाने के पता लग गया है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है इस ट्रेंड की, बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएगा, बहुत जल्दी ऑडियंस के पास पहुँच पाएगा, तो क्या कर रहे हैं, लैच ऑन हो रहे हैं उस पर। नेक्स्ट इज ले डाउन। ले डाउन का मतलब होता है नियम को निर्धारित करना, स्टेब्लिश रूल्स और लॉज। द लॉ लेज डाउन
लेज डाउन सर्टेन प्रोसीडर, कानून ने कुछ जो प्रोसीडर थे, कुछ प्रक्रिया थी, उनको निर्धारित किया, उनको स्टैब्लिश किया, ठीक है। द लॉ लेज डाउन सर्टेन प्रोसीडर। नेक्स्ट होता है इसका मतलब किसी को मारना, स्लैंग यूज होता है। स्लैंग का मतलब होता है जो ऑफिशियल नहीं है, मतलब कि फिर हम यूज़ कर लेते हैं अपने मर्जी से, उसको हम बोलते हैं स्लैंग लैंग्वेज, ठीक है। आप जानते हैं बहुत सारे स्लैंग अभी जो जेनजीज यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या स्लैंग ही तो है, वे ऑफिशियल थोड़े मैंने खुद बनाए, व्हाट्सएप पे हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो वह क्या है, स्लैंग फॉर्म है, ठीक है। तो हम अपनी मर्जी से, मतलब बातों बातों में हमारा कुछ नहीं करते, तो उसको स्लैंग के कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे कि ही वॉज लेड डाउन बाय द गैंग, उसको गैंग के द्वारा गिरा दिया गया या मार दिया गया, ठीक है, तो उसका बोलेंगे ले डाउन। नेक्स्ट इज लाइट अप। लाइट अप का मतलब है सिगरेट जलाना, स्मोक करना। ही लिट अप अ सिगरेट, कुछ भी चीज़ को जलाना, ऐसे नहीं सिगरेट जलाना, हम लाइट जला रहे हैं या हम कैंडल जलाते हैं या हम बर्थडे पर कैंडल जला क्या करते हैं, लिटअप करते हैं उसको, ठीक है। तो हम कुछ भी चीज़ को हम आग लगाकर उसको जला रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं उसके अंदर, तो हम बोलेंगे उसको लाइट अप। जैसे कि ही लिट्स अप अ सिगरेट, उसने सिगरेट को जलाया। एक मतलब यहाँ पर दिया हुआ है इल्यूमिनेट करना, रोशनी करना, वही मैंने बोला था आपको। द स्काई लिट अप विथ फायरवर्क्स, जो आकाश था उसके अंदर फायरवर्क्स मतलब क्या होता है कि जब पटाखे फोड़ते हैं ना दिवाली के अंदर, तो क्या करते हैं, स्काई को लिटअप करते हैं, रोशनी कर देते हैं उसको, ठीक है, एलिमिनेट करते हैं उसको। तो क्या इसका एग्जांपल हो गया, समझ में आया आपको। नेक्स्ट इज लिम्बर अप। लिम्बर अप का मतलब होता है किस चीज़ को गर्म, मतलब वार्म अप करना। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम पहले वार्म अप करते हैं, जब हम कहीं पर में परफॉर्मेंस देनी तो हम क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं, मतलब ये रिहर्सल करते हैं, ठीक है। तो किसी जो मेन एक्टिविटी से पहले जो कुछ काम करना उसको बोलते हैं लिम्बर अप। इसी एग्जांपल है द प्लेयर्स लिम्बर्ड अप बिफोर द मैच। तो जो प्लेयर्स उन्होंने क्या करा, रिहर्सल करी या कुछ वार्म अप किया मेन जो मैच था उनसे पहले, ठीक है। एथलीट्स ऑलवेज लिम्बर अप बिफोर अ गेम टू अवॉइड इंजरीज। तो एथलीट्स क्या करते हैं, हमेशा लिम्बर अप करते हैं, वार्म अप करते हैं गेम से पहले, ताकि उनको कोई इंजरीज ना हो, ठीक है। मेक श्योर टू लिम्बर अप प्रॉपरली बिफोर स्टार्टिंग योर वर्कआउट। आपको पहले वार्म अप करना चाहिए, आपको पहले लिम्बर अप करना चाहिए अपने वर्कआउट से पहले, ठीक है। तो इससे हम यूज़ करते हैं लिम्बर अप। नेक्स्ट इज लैग बिहाइंड। लैग बिहाइंड कोई चीज़ पीछे रह जाना, या कोई चीज़ प्रोग्रेस तो कर रहे हैं बट हम उससे बहुत जल्दी फास्ट, हम उससे फास्ट प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हम क्या हो, तो वो चीज़ क्या हो रही है, वो लैग बिहाइंड हो गई हमसे। ही लैग बिहाइंड इन दिस रेस, वह दौड़ में पीछे रह गया। ही लैग बिहाइंड इन दिस रेस। नेक्स्ट इज ले डाउन। मैंने वही नियम निर्धारित करना, अच्छी मैंने पढ़ लिया एग्जाम्पल, सॉरी अगेन दोबारा आ गया। नेक्स्ट इज लेड टू। लेड टू का मतलब होता है किसी चीज़ के कारण कोई रिजल्ट आना, हमने कोई काम किया है, पास में कोई एक्शन किया है, कुछ भी किया है, उसके रिजल्ट हमको मिल रहा है या उससे किसी पर प्रभाव पड़ेगा, तो वो क्या हुआ, लीड टू। जैसे कि हिज केयरलेसनेस लेड टू एन एक्सीडेंट, उसकी केयरलेसनेस के कारण, उसकी लापरवाही के कारण वो एक्सीडेंट हुआ, तो इसी कारण वो एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। तो इसी कारण होता है कोई रिजल्ट, किसी का पास्ट के एक्शन या किसी एक्शन की वजह से कोई काम हो रहा है, तो उसके क्या बोलते हैं, लेड टू। जैसे कि पुअर डाइट कैन लेड टू हेल्थ इश्यू। जब बेकार खाना होता है, मतलब हम पुअर डाइट कर खाते हैं तो हमारी हेल्थ पर इश्यू, मतलब हमारी हेल्थ प्रॉब्लम बना सकता है, हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, ठीक है। हिज हार्ड वर्क लेड टू अ प्रमोशन, उसके बहुत ही कड़ी मेहनत करी, जिसका परिणाम क्या मिला उसको, प्रमोशन, ठीक है। तो उससे बोलता है लेड टू। नेक्स्ट इज ओके, सो एल हमारे लेटर के सभी फ्रेजल कंप्लीट हो, जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आए मैंने सब लिए हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, होप you will find this video helpful, and if there's any query और आपको कोई चेंज कराना है, आपको कुछ भी कराना है, तो प्लीज़ डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। बाय, टेक केयर।